दोस्तों, उस घटना से तो आप भली भांति परिचित होंगे जब श्री राम ने क्रोधी स्वभाव वाले भगवान परशुराम के पुण्य लोक नष्ट कर दिए थे और उनको निस्तेज कर दिया था। परंतु कई लोग यह नहीं जानते कि भगवान परशुराम ने अपना खोया हुआ तेज वापस कैसे पाया था और निस्तेज होने पर वे कहां वास किया करते थे। चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर भी घटनाओं में हल्का सा अंतर है। वाल्मीकि रामायण में कुछ अलग है और महाभारत में कुछ अलग। यह दोनों अलग अलग मनवंतरों की कथाएं हैं और दोनों ही सत्य हैं, जो कि सनातन धर्म के काल चक्र को दर्शाता है, जो कि अन्य कोई भी धर्म कभी नहीं दर्शा सकता। इसी से सनातन की सत्यता का प्रमाण मिलता है। महात्मा दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप से स्वयं भगवान विष्णु ने ही रावण के वध के लिए राम अवतार धारण किया था। श्री राम ने बाल्यकाल में ही अनेकों अद्भुत पराक्रम किए थे। उनका सुयश सुनकर रेणुका सुवन भृगुवर्य परशुराम जी को बड़ा कुतूहल हुआ और वे अपना क्षत्रियों का संहार करने वाला दिव्य धनुष ले उनके पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए अयोध्यापुरी में आए। जब दशरथ जी ने उनके आगमन का समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार राम को सबके आगे रखकर अपने राज्य की सीमा पर भेजा। राम जी को प्रसन्न वदन और शस्त्रास्त्र से सुसज्जित देख परशुराम जी ने कहा, राजकुमार, मेरा यह धनुष काल के समान कराल है। यदि तुम में बल हो तो इसे चढ़ाओ। तब श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी के हाथ से वह दिव्य धनुष ले लिया और खेल ही में उसे चढ़ा दिया। फिर मुस्कुराते हुए उसकी प्रत्यंचा का टनकार किया। उसके शब्द से समस्त प्राणी ऐसे भयभीत हो गए मानो उन पर वज्र टूट पड़ा हो। इसके पश्चात उन्होंने परशुराम जी से कहा, ब्राह्मण, लीजिए, आपका धनुष तो चढ़ा दिया, अब और क्या सेवा करूं? तब परशुराम जी ने उन्हें एक दिव्य बाण देकर कहा कि इसे धनुष पर रखकर उसे कान तक खींच कर दिखाओ। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, भृगुनंदन, आप बड़े अभिमानी जान पड़ते हैं। मैं आपकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर रहा हूँ। आपने अपने पितामह ऋचिक की कृपा से विशेषतः क्षत्रियों को हराकर ही यह तेज प्राप्त किया है। निश्चय ही इसी से आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे आप मेरे स्वरूप को देखिए। तब भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी ने भगवान श्री राम के शरीर में आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, पितर, अग्नि, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियां, तीर्थ, वालखिल्य आदि ब्रह्मभूत सनातन मुनिवर, देवर्षि तथा संपूर्ण समुद्र और पर्वतों को देखा। इनके सिवा उन्हें उसमें उपनिषदों के सहित वेद, वष्टकार और यज्ञ यज्ञादि के सहित सजीव सामश्रुतियां और धनुर्वेद तथा मेघ, वर्षा और विद्युत भी दिखाई दिए। फिर भगवान श्री राम ने वह बाण छोड़ा तो बड़ी बड़ी लपटों के सहित सूखा वज्रपात होने लगा। सारा भूमंडल धूल वर्षा और मेघ वर्षा से छा गया। पृथ्वी कांपने लगी तथा सर्वत्र भीषण आघात और भयंकर शब्द होने लगा। रामचंद्र जी की भुजाओं से छूटे हुए उस बाण ने परशुराम जी को भी व्याकुल कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वह फिर राम जी के पास लौट आया। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके शरीर में मानो प्राणों का संचार हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु के अंश रूप भगवान श्री राम को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा पाकर वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और बड़े श्रांत एवं लज्जित होकर वहां रहने लगे। दोस्तों, इस प्रकार 1 वर्ष बीत जाने पर जब पितृगण ने देखा कि परशुराम जी बड़े निस्तेज हो रहे हैं, उनका सारा मद चूर चूर हो गया है और वे अत्यंत दुखी हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, वत्स, तुमने साक्षात विष्णु के सामने जाकर जैसा बर्ताव किया वह ठीक नहीं था। वे तो तीनों लोकों में सर्वदा ही पूजनीय और माननीय है। अब तुम जाकर वधूसर कृता नाम की पवित्र नदी में स्नान करो। सतयुग में तुम्हारे प्रापितामह भृगु ने दीप्तोद नामक तीर्थ में बड़ी तपस्या की थी। उसमें स्नान करने से तुम्हारा शरीर पुनः तेजस्वी हो जाएगा। पितरों के इस प्रकार कहने से परशुराम जी ने उस तीर्थ में स्नान किया और ऐसा करने से उन्हें पुनः अपना खोया हुआ तेज प्राप्त हो गया। परम पराक्रमी परशुराम जी ने इस प्रकार विष्णु भगवान से अड़कर अपना तेज खो दिया था, सो इस तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त कर लिया था।